आज है लेक्चर नंबर 18। अच्छा, सारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी क्लास छूटा है तो जाकर आप देख सकते हैं, सारा अपडेटेड है। नोट्स भी हम भेज ही दिए हैं सबके पास। शुरू करते हैं। हेडिंग डालिएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। पहले डेफिनेशन लिखिएगा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक नया टर्म आ गया पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, समझते हैं हम लोग ये सब होता क्या है, ठीक है ना। एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, उससे आप सारा सीख जाइएगा। पहले डेफिनेशन पढ़ो। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑब्वियसली होगा ही, एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट की ओर क्या होगा बताइए, अलग अलग बिहेवियर शो करेगा। कैसा बिहेवियर समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा एक्सपेरिमेंट। मान लेते हैं कि ये सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये है सोर्स ऑफ लाइट। अब एक बात आप बताइए, टॉर्च से लाइट हर एक डायरेक्शन में निकलता है, बोलो, इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, हर डायरेक्शन में निकलता है ना टॉर्च से लाइट, ठीक है ना, हर डायरेक्शन में निकलेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो सोर्स ऑफ लाइट मान लो एक टॉर्च है, टॉर्च से लाइट हर एक डायरेक्शन में निकलता है, लाइट रेज हर एक डायरेक्शन में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस लाइट को ना पास कराते हैं निकोल्स प्रिज्म से। कैसा होता है निकोल्स प्रिज्म, देखना ध्यान से। बस ऐसा कर दीजिए, हो गया निकोल्स प्रिज्म, ठीक है, बहुत डिजाइन बनाने का जरूरत नहीं है। ये मान लो निकोल्स प्रिज्म है, इससे हम क्या करवाए, लाइट रे पास करवाए। निकोल्स प्रिज्म का काम क्या होता है, ये ना लाइट रेज को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। निकोल्स प्रिज्म क्या करता है, लाइट रे को एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब लाइट रे क्या हो गया बोलो, एक डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। मान लीजिए कि इस डब्बा में लाइट रे है, सारा का सारा लाइट रे एक डायरेक्शन में आ गया, मान लो ऐसे है, तो लाइट रे क्या हो गया, एक डायरेक्शन में आ गया। इसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं बताइए, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है बताओ। लाइट रेज जब एक डायरेक्शन में रहता है उसी को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। अब इसी प्लेन पोलराइज लाइट को आप पास करवा दीजिए
इस ट्यूब से, ठीक है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं पोलरीमीटर ट्यूब, ठीक है, जिसमें रखा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको चेक करना है कि यहाँ से लाइट निकल कैसे रहा है, ठीक है। ये लाइट यहाँ से निकल कैसे रहा है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, समझेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला सब क्या होगा बोलो? सेम होगा, बट डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसके और बिहेवियर अलग अलग शो करेगा। क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट? देखो इधर सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो टॉर्च से निकला, लाइट हर एक डायरेक्शन में जाएगा, निकोल प्रिज्म से पास करवाए, ये क्या करता है बोलो? लाइट रे को एक डायरेक्शन में कर देता है। फिर लाइट रे एक डायरेक्शन में आ गया, इसी को बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। अब इसको पास करवा दो पोलरीमीटर ट्यूब से, ठीक है, जिसमें रखा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे नेचर चेक कीजिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं। यह जो डॉट लगा हुआ है इसका आगे कुछ पार्ट है, ये जो डॉट है ना, मान लो इसको ऐसा कनेक्ट कर दो, इसका आगे कुछ पार्ट है। ये जो 3 पार्ट में तोड़े हैं ना, इसका कुछ आगे पार्ट है, देखिएगा। आगे डायग्राम हम इसका बनाते हैं, देखिएगा। ये जो डॉट है इसका आगे हम कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। ये जो डॉट है इसी को हम आगे इधर कंटिन्यू करते हैं, देखिएगा। 3 कंडीशन अराइज होगा। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है क्या हो सकता है, समझने का कोशिश करो। ये प्लेन पोलराइज लाइट, ये जो आप देख रहे हैं ऐसा लाइट है, या तो कैसे घूम जाए बोलो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट कैसे था? ऐसे था। अब ये क्या हो जाए बोलो? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है। क्या हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर गया। देखो क्लॉकवाइज में मूव कर गया, क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। दूसरा क्या हो सकता है बोलो? ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर जाए। कैसा मूव कर जाए बोलो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाए। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि सेम टू सेम रह जाए, मतलब ऐसा ही रह जाए, ठीक है, नो रोटेशन। तो 3 कंडीशन अराइज हो सकता है। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट हम पास करवाए पोलरीमीटर ट्यूब से, ये ना 3 कंडीशन अराइज कर सकता है। क्या क्या? पहला कंडीशन है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए। दूसरा कंडीशन है ये एंटी क्लॉकवाइज में घूम जाए। तीसरा कंडीशन है घूमे ही ना। ये वाला अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम देगा, समझ गया ना। और बायोमोलिक्यूल्स में भी काम देगा, उसमें हम पढ़ाएंगे, बायो पढ़ाएंगे, वहाँ पर भी काम आएगा। चलिए देखिएगा, अगर क्लॉकवाइज में घूमा तो इसको हम बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेशन हुआ इसको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलेंगे बोलो? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज में गया इसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। अगर कोई डायरेक्शन शो, मतलब कोई मूवमेंट शो नहीं किया तो इसको हम बोल देंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे बताइए? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव कब हुआ? जब कोई मूवमेंट नहीं हुआ। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि थीटा जब 0 हो गया तब, ठीक है। लीवो रोटेटरी के लिए हम एल वर्ड यूज करते हैं, स्मॉल एल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए हम स्मॉल डी वर्ड यूज करते हैं। इसमें क्या हुआ? एंगल क्लॉकवाइज में गया, थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। इधर एंगल किधर गया?
एंटी क्लॉकवाइज में थीटा क्या होगा, निगेटिव। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझे इस एक्सपेरिमेंट को? ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को कॉपी कर लीजिए। क्या हम किए एक बार फिर से समझ लो। सोर्स ऑफ लाइट लिए, निकोल्स प्रिज्म से पास करवाए। क्यों करवाए? सारे लाइट रे को एक डायरेक्शन में कर देगा। लाइट रे एक डायरेक्शन में हो गया, इसी को हम प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करवाएंगे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उससे पास करवाएंगे। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लॉकवाइज में घूम गया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, थीटा पॉजिटिव, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज में गया, लिबो रोटेटरी, थीटा निगेटिव, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रोटेशन नहीं हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव, थीटा जीरो। छाप लो। हो गया, छाप लिए। हो गया डन। कीर्ति लिख ली? माही बोलो लिख ली? चलिए हो गया डन। बालक आप बताइए, हो गया नोट डाउन? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते। माही लिख ली? हेलो हेलो हेलो, अरे जिंदा हो ना? चलिए ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कार्बन। ठीक है, पहला तरीका है फिशर प्रोजेक्शन। स्पेलिंग गलती है, FISCHER होता है। क्या लिखना है? FISCHER। तो पहला है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, समझते हैं क्या होता है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन ना 2D में हम लोग करते हैं। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल देखिएगा। बस एग्जाम्पल देख लीजिए फिशर प्रोजेक्शन का। कुछ नहीं, एक डंडा लीजिए, इस पे ऐसा ऐसा कर दीजिए, ये है फिशर्स प्रोजेक्शन। ठीक है, ये क्या बोलो? फिशर प्रोजेक्शन। क्या सीखा है? एक डंडा लो, इस पे ऐसे कर दो, क्या हो गया? फिशर्स प्रोजेक्शन। डंडा लो, ऐसे कर दो, हो गया फिशर्स प्रोजेक्शन। इस पर कुछ भी आप चिपका दीजिए, जैसे COH COH। ठीक है, HOH HOH, ये क्या है बोलो? फिशर प्रोजेक्शन। और भी कुछ भी आप चिपका सकते हैं, मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है बताओ? फिशर्स प्रोजेक्शन है। लिख लीजिए।
तो टेट्राहेड्रल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला था फिशर्स प्रोजेक्शन, कैसा बनता है, आई होप आप समझ गए होइएगा। अब हम इसी को ले चलते हैं वेज डैश पे। वेज डैश सिखाए थे पिछले क्लास में, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। हो गया नोट डाउन? चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है वेज डैश। हेडिंग डालना सब लोग, सेकेंड टाइप रिप्रेजेंटेशन का वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। एक्चुअली ये ना 3D रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, 2D नहीं है, याद रखिएगा 3D है। देखो सेंटर में क्या होता है, सेंटर में कार्बन होगा हमेशा, समझ गया ना। ये क्या है बोलो, वेज जैसा है, ठीक है। मान लो यहाँ कुछ भी चिपका दिए, फ्लोरीन चिपका दो, ये कहाँ होगा बताइए। ये मान लो एक ये पेज है, तो पेज के ऊपर होता है। वेज कहाँ होता है बोलो, पेज के ऊपर। तो ये कहाँ होता है बोलो, एबव द प्लेन। मान लो एक कॉपी का प्लेन है, तो ये प्लेन के ऊपर होगा। वेज कहाँ होगा, हमेशा ऊपर होगा। मतलब हम सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि ये ना आपके तरफ होगा, नियर टू ऑब्जर्वर, जो देख रहा है उसी की तरफ क्या होगा, वेज होगा, ठीक है। ऐसे याद रखिए, हथियार आपके तरफ है, ठीक है, वेज आपके तरफ है। अगर हम डैश बनाते हैं तो डैश हमेशा होगा कहाँ, इस पेज के नीचे जाएगा, बिलो द ऑब्जर्वर, ठीक है। मान लो यहाँ कुछ भी आप चिपका दो, फ्लोरीन है, यहाँ आयोडीन चिपका दो मान लो, ठीक है, कुछ भी आप चिपका दीजिए। तो ये आयोडीन कहाँ है, कॉपी के नीचे। ये फ्लोरीन कहाँ है, ऊपर हमारे तरफ। ये हमसे दूर जा रहा है, कॉपी के अंदर जा रहा है। तो जो आप डैश वाला देख रहे हैं, ये कहाँ है बताइए, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, हम लोग से दूर जा रहा है, ठीक है। और अगर सेम इस कॉपी पर हम चर्चा जब करेंगे तो ऐसा डंडा खींच देंगे। मान लो ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कुछ भी आप डाल दीजिए। ये कहाँ होगा बोलो, ये दोनों क्लोरीन हो गया, ये ब्रोमीन हो गया, ये सब कहाँ है बोलो, ये दोनों बॉन्ड कहाँ है बोलो, ये वाला बॉन्ड बोलो प्लेन पे है, पेपर पे, तो ऑन द प्लेन। तो ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है बोलो, कार्बन का वेज डैश वाला, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई कोई वर्ड हो सकता है कि आपको पता ना लगे एक बार में, तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, वो आगे हम खुद ही बता देंगे। हेडिंग डालिएगा सब लोग अब, हाउ टू फाइंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, देखते हैं। जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा कायरल कार्बन, इसी को हम क्या बोलेंगे, सीसी। अगर कायरल कार्बन 0 हो, कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलेंगे बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका 2 एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्ट अलील
एंड बाइफिनाइल। क्या होता है अलीन, बता चुके हैं। क्या होता है बाइफिनाइल, दोनों बता चुके हैं। आगे आएगा तो हम खुद ही बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा, परपेंडिकुलर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। सबका मतलब आप खुद ही आगे समझ जाएंगे। परपेंडिकुलर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। कायरल कार्बन क्या होता है आगे हम सिखाएंगे। तो कायरल कार्बन 0, ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। अगर कायरल कार्बन 1 होगा, कायरल कार्बन 1 होगा, कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव। एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है इसका, अमीन इन्वर्जन। क्या होता है ये सब आगे आप खुद ही समझ जाएंगे, ठीक है ना। आगे सब आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी कायरल कार्बन क्या होता है अभी हम कुछ भी नहीं बताए हैं, समझ गए ना। और एक और कंडीशन क्या हो सकता है, कायरल कार्बन 1 से बड़ा हो, 0 हो या तो 1 हो, नहीं तो 1 से बड़ा हो। तो इसके लिए पॉइंट लिखिएगा, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है ना। हो गया डन, छाप लिया सब लोग। चले देखिएगा नेक्स्ट, हेडिंग डालिए सब लोग, ध्यान से देखना। अच्छा एक चीज सुनिएगा, हम अभी बताए हैं अगर 1 कायरल कार्बन होगा तब क्या होगा बोलो, 1 कायरल कार्बन कंपाउंड कैसा होगा बताओ, देख के बताओ सब लोग। कायरल कार्बन 1 होगा, कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। इसका एक एग्जाम्पल थोड़ा करके बताते हैं क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव वाला कंपाउंड, ठीक है। इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, ध्यान से देखना। मान लो कार्बन है, इसके ऊपर हम लगा दिए COH, इसी कार्बन पे हम क्या लगा दिए, OH लगा दिए, इसी कार्बन पे हम लगा दिए CH3 लगा दिए, इसी कार्बन पे हम लगा दिए हाइड्रोजन, ठीक है ना। क्लियर है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ना चारों अलग अलग दिखाई दे रहा है, देखो COH अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ये अलग ये अलग, चारों कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो जब मैच नहीं करता है तो उसी को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। मान लो इस कार्बन से जो वैलेंसी कनेक्टेड है, ये कार्बन से 4 चीज कनेक्टेड है, ये चारों अलग अलग है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन। तो कायरल होने का कंडीशन क्या है बोलो, चेक कर लेना है आपको, क्या बोलो कि चारों अलग है कि नहीं। तो यहाँ चारों अलग दिखाई दे रहा है, अभी सब समझाएंगे, ठीक है, अभी बस इंट्रो दे रहे हैं, ठीक है। चारों अलग दिखाई दिया, ये कायरल कार्बन है, और कायरल कार्बन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, अब यहाँ हम इसका ना मिरर इमेज बना के चेक कर लेते हैं, क्या करते हैं बोलो, मिरर इमेज बना के चेक करते हैं। ध्यान से देखना, मिरर इमेज कैसे बनेगा,
देखो इधर मिरर, मिरर में क्या होता है बोलो, लेटरल इन्वर्जन प्रॉपर्टी होता है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में। तो देखो ये कहाँ है बोलो, राइट में है, तो ये कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में। हाँ सर आ गया। ये ओ एच कहाँ चला जाएगा बोलो, इधर चला जाएगा। ये एच किधर आ जाएगा, इधर आ गया। ठीक है, तो ये क्या है बताओ, मिरर इमेज है। कैसा इमेज है बोलो, मिरर इमेज। क्या अभी भी ये कायरल है बोलो, क्या अभी भी ये कायरल है, यस या नो। इमेज है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। है, क्यों क्यों है कायरल बोलो, चारों का चारों अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको, तो मिरर इमेज तो है ही। ठीक है, ठीक है, डन। अच्छा, इसमें ना एक लाइन और लिख लीजिएगा, ठीक है, मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें ना हम लोग सिमेट्री भी चेक करते हैं। क्या करते हैं बताइए, चेक करते हैं सिमेट्री। कैसे चेक करते हैं सब आगे आपको सिखाया जाएगा, घबराइएगा नहीं। सिमेट्री चेक करते हैं, दो तरह का सिमेट्री चेक करते हैं। पहला है पॉस। पॉस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या चेक करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और दूसरा चेक करते हैं कॉस। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, पॉस और कॉस हम दो चीज चेक करते हैं, समझ गए ना। चलो अब देखो इधर, ये दोनों क्या है बोलो, आपस में मिरर इमेज है। हाँ सर ये तो दिख रहा है, ठीक है ना, मिरर इमेज तो है ही। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसको हम इसके ऊपर डालेंगे तो क्या एक दूसरे में फिट हो जाएगा बोलो। अरे मिरर इमेज क्या कभी फिट होता है, जवाब है नहीं, नहीं होता है। अगर हम इसको उठा के यहाँ डालेंगे क्या फिट होगा, नहीं होगा। क्यों, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, फिट कैसे होगा, नहीं होगा। तो क्या ये सुपर इम्पोज हो पाएगा बोलो, मिरर इमेज, नहीं। क्या सुपर इम्पोज हो पाएगा बोलो, यस या नो, नो। सुपर इम्पोज मतलब क्या एक दूसरे के ऊपर फिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर फिट नहीं हो पाया तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। देखो इधर ऊपर हम लिखे हैं, एक कायरल कार्बन रहे ऑप्टिकली एक्टिव। कायरल कार्बन कैसे निकालेंगे बोलो, चारों वैलेंसी अलग होना चाहिए। देखो चारों वैलेंसी अलग है तो कायरल कार्बन हो जाएगा, तो कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। ये मिरर इमेज क्या दिखाई दे रहा है आपको, हाँ सर दिखाई दे रहा है। अच्छा ये मिरर इमेज कैसा है, ध्यान से देखना, नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, मतलब एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, छाप लीजिए। अब हम लोग ये टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। सब सिखाएंगे, पॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, पूरा यही टॉपिक है, समझ गया ना, तो चिंता नहीं कीजिएगा। लिखो जल्दी जल्दी लिखो सब लोग। कायरल सेंटर होने के लिए कंडीशन क्या है बोलो, ये चारों अलग होना चाहिए। इस कार्बन पे चारों वैलेंसी अलग, इस कार्बन पे चारों वैलेंसी अलग, अलग दिखाई दे रहा है। क्या ये दोनों मिरर इमेज है, क्या एक दूसरे के ऊपर फिट होगा, नहीं होगा, समझ गया ना, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ऑप्टिकली एक्टिव का क्या कंडीशन है बोलो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ लिख लीजिएगा इसके नीचे, चेक करना है सिमेट्री, जैसे पॉस प्लेन ऑफ सिमेट्री, कॉस सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सब, ठीक है ना।
हो गया डन। क्या सबको समझ आ रहा है? माही लिख ली? बालक आप बताइए, लिख लिए? हो गया। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, जल्दी से फिर से ज्वाइन कीजिए। हो गया टॉपिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है काइरल सेंटर। हेडिंग डालिएगा सब लोग, काइरल सेंटर। तो काइरल सेंटर समझा दिए क्या होता है, बोलो। काइरल कार्बन क्या होता है, समझ गए ना सब लोग। चारों वैलेंसी अलग होना चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सब लोग, काइरल सेंटर। क्या होता है काइरल सेंटर, समझते हैं हम लोग। सबसे पहले देख लो काइरल कार्बन क्या होता है, ठीक है। काइरल कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है। मतलब कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसी। चारों तरफ वैलेंसी क्या होना चाहिए, बोलो, अलग अलग होना चाहिए। जैसे हम समझते हैं, जैसे देखो कार्बन के ऊपर स्टार लगा हुआ है, मान लो नाइट्रोजन के ऊपर स्टार लगा हुआ है। स्टार मतलब क्या है, बोलो, वो चीज काइरल है, समझ गया। मान लो कार्बन के ऊपर स्टार है तो ये काइरल सेंटर है। नाइट्रोजन के ऊपर स्टार है, इसको हम क्या बोलेंगे, काइरल सेंटर। तो कोई भी चीज के ऊपर अगर स्टार लग जाए वो क्या है, बोलो, काइरल सेंटर। स्टार लगने के बाद क्या बन जाता है, बोलो, काइरल सेंटर बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, बोलो, काइरल सेंटर। तो ये नाइट्रोजन क्या बन गया, बोलो, काइरल सेंटर बन गया, ठीक है। और जिस एलिमेंट के ऊपर स्टार लगा है वो क्या हो जाएगा, काइरल। जैसे यहां देखो काइरल कार्बन हो गया, यहां पर काइरल नाइट्रोजन हो गया, यस या नो, बोलो, ठीक है। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझे? ये क्या है, बोलो, काइरल सेंटर। ये क्या है, बोलो, काइरल सेंटर। या बोल देंगे इसको काइरल नाइट्रोजन, इसको काइरल कार्बन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सब बच्चा सब गायब है क्लास से ना। फाइंड द नंबर ऑफ काइरल कार्बन इन फॉलोइंग कंपाउंड। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा सब लोग, CH3 CH2 CH Cl CH2 CH3। आपको चेक करना है कि चारों तरफ वैलेंसी अलग है या नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इधर क्लोरीन है, इधर क्या है, बोलो, इथाइल है। इधर देखो इथाइल है और इधर है हाइड्रोजन। तो चार क्या अलग अलग है, नहीं है। ये दोनों क्या हो गया, बोलो, सेम हो गया। सेम हो गया तो काइरल कार्बन कितना हो गया, बोलो, 0 हो गया, एक भी नहीं है। एक अलग करके भी दिखा देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 CH Br Cl। ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को, देखो ब्रोमीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये इथाइल, चारों अलग अलग है। तो क्या ये
ये जो कार्बन है क्या ये कायरल सेंटर है? क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? तो इसके ऊपर स्टार लगा दो। ठीक है, तो कायरल कार्बन कितना हुआ बोलो? 1 हुआ। ठीक है, दो होमवर्क के लिए लिख लीजिए। एग्जाम्पल 3 होमवर्क में रहेगा CH3CHMe CHOH CH2CH3। ठीक है, एंड एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये होमवर्क में रहेगा CH3 CHCl। ठीक है, CHF CHOH CH3। बस आपको कायरल कार्बन बताना है कितना होगा, या बोल दो कायरल सेंटर कितना होगा। ठीक है,